क्या कहता है वो? जज अगर कोई ऑर्डर एक्ट के खिलाफ, रूल के खिलाफ पास करता है, मतलब ऑफेंस क्या है ये लिखना मैंडेटरी है, उसका सीरियसनेस क्या है वो लिखना मैंडेटरी है, बेल देने की जरूरत क्या है ये लिखना मैंडेटरी है, और वो नहीं लिखा तो अब लॉ लॉ एक्ट जो है, लॉ इज आल्सो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया वो भी देश का कानून है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, बेल देते समय ये पैरामीटर देखने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जज लॉ के खिलाफ जाकर किसी आरोपी को रिलीफ देता है या कुछ भी किसी भी व्यक्ति को, अनडिजर्विंग पर्सन को रिलीफ देता है, तो इसका मतलब वो करप्ट मोटिव से काम कर रहा है, ये प्रूवन है। ऐसा करके ऐसे जज को डिसमिस करने के लिए ये सफिशियंट है, ऐसा आर पारेख में लॉ बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप बोलिए। अच्छा, एडवोकेट नीलेश जी, मैं ये एक आप कोर्ट को पार्टी बना रहे हैं। सवाल है कि ये मामला डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था। दिशा के पिता कंप्लेन लेकर के पुलिस के पास गए। ये बात ठीक है कि कोर्ट को स्व मोटो लेना चाहिए, नहीं लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्यों इस पर आनाकानी कर रही है? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट, पुलिस किसके अधीन आता है? पुलिस कमिश्नर किसके? 2 मिनट रुकिए, पहले आपका जो आरोप है ना वो गलत है। हम कोर्ट को पार्टी नहीं बना रहे, हम कंसर्न जो गलती करने वाले जज है वो जज को पार्टी बना रहे हैं। तो कोर्ट को पार्टी बना रहे ये कहना गलत है। राइट, हाँ ठीक है, आई स्टैंड करेक्ट। हाँ, कोर्ट इज डिफरेंट, जज इज डिफरेंट। यस, हाँ। कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमारे लिए टेम्पल ऑफ जस्टिस है, हमारा धर्म ग्रंथ है संविधान, हमारे लिए मंदिर है ये कोर्ट। क्योंकि कॉमन मैन जाएगा किधर? हमारे पास कोई गुंडे थोड़ी है या आरोपी की तरह, हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम यहाँ पर आरोपी की तरह देवेंद्र उपाध्याय जी को बोल दे कि भाई हमारा मैटर पेंडिंग में डाल दो करके, इनको कह दे कि आप हमारा ये नहीं करना, जो भी है। हमारा काम ऐसा नहीं है, हमारा काम है सिर्फ कानून का। तो हमारा धर्म ग्रंथ संविधान और हमारे ये केस लॉ वगैरह यही सब हमारे ये है। अब आता है विषय आपका, ये विषय क्लियर हो गया। और ये इंस्टीट्यूशन के लिए, इंस्टीट्यूशन को, इस न्याय के पवित्र मंदिर को, इसको बचाने के लिए, इस देश का नागरिक होने के नाते, और एडवोकेट जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A(H) के तहत, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर के जज में और अनिरुद्ध बहल में जस्टिस मीणा साहब ने कहा, एकदम लैंडमार्क जजमेंट, हर नागरिक का हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे जजेस के खिलाफ कंप्लेंट करें, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन का माल फंक्शनिंग को एक्सपोज करें और अच्छे जजेस को प्रोटेक्ट करें। ये आर मुथुकृष्णन में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, इट इज ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट जजेस एंड फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द करप्ट जजेस। हो गया, ये हमारा रोल हमने क्लियर कर दिया। हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ना सारे जुडिशरी के खिलाफ है, हम सिर्फ करप्ट डिसऑनेस्ट जजेस के खिलाफ है। और हम ये इंस्टीट्यूशन, ये कोर्ट्स, ये हमारे लिए मंदिर है, न्याय मंदिर है, टेम्पल ऑफ जस्टिस है। अब आता हूं आपका सेकंड मुद्दा, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही? ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए सरकार को, उसमें हमसे मत सवाल पूछिए। सरकार पुलिस कर रही होती तो हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम वहां गए, सरकार ये कह रही है कि हम पिटिशनर के साथ में है, सतीश सालियान के साथ में है, आप लोगों के साथ में। सिर्फ मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, सरकार को ब्लेम नहीं लेना है कि हमने किया, सरकार चाह रही कि एक बार कोर्ट से ऑर्डर हो जाए, हम कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन दूसरा एक मैं बताता हूं आपको, इसमें 2-4 आरोपी पुलिस अधिकारी है, कुछ अभी सीनियर पोस्ट पे है मुंबई में ही, जो इस केस में इन्वॉल्व है, कुछ रिटायर्ड है लेकिन मुंबई में बैठे हुए हैं। वो लोग भी ये केस में अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं, डिले हो रहा है। और दूसरा,
आप एक बार वेरीफाई कीजिए, आज जो बंबई के पुलिस कमिश्नर है, शायद इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो रिजाइन करने के पहले उद्धव ठाकरे इनके ही साइन से हुआ था। एक बार वो भी आप चेक कर लीजिए। तो ऐसे कुछ फैक्टर है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, कब तक डिले होने वाला है। ऑलमोस्ट जो चीजें लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह सब इनको जो एक्सपोज करना था एक्सपोज हो चुका, कोर्ट में एकदम मामला थ्रेशोल्ड पे आ चुका है। जो चीजें जहां पेन ड्राइव के 25-50 कॉपी, सारी टीम और अलग अलग बटालियन, इसको प्रॉब्लम हुआ तो वो केस हैंडल करेगा, उसको प्रॉब्लम हुआ तो वो, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ सब रेडी है अभी। मतलब आप कि सरकार ये चाह रही है कि कोई रास्ता ना बचे ठाकरे के पास। अगर हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं तो वो आकर के बाहर में कहेंगे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और वो शोर मचाएंगे कि ये लोग हमको फंसाना चाहते हैं, और एक आध दो फर्जी लोगों को खड़ा करके ये बोलना भी शुरू करेंगे कि मेरे पास भी इन्होंने भेजा था। आपको याद होगा चुनाव के पहले अनिल देशमुख जी खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी को भेजा था, एमएलए को भेजा था, ये लिख दो, इसके बारे में लिख दो, हम तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो ये लोग कर सकते हैं, और उनको मालूम है कि मीडिया में कुछ जो बिके हुए दलाल पत्रकार हैं वो इस खबर को और सल्ला करके कि ये देखिए देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी बाप बेटे को घेरने में लगे। तो ये इससे बीजेपी बचना चाहती, और बीजेपी चाहती है फुल एंड फाइनल ही हो जाए मामला। जब अदालत से आदेश आएगा तो फिर मेरे भी हाथ बंधे होंगे, फिर तो कहेंगे कि ये मामला भाई अदालत ने आदेश दिया है। और अदालत को आदेश अब क्यों देना पड़ेगा, ये जरा दर्शकों को बता दीजिए, जिस थ्रेशोल्ड की आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये केस में ना बहुत सिंपल चीज है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट, उसके बेस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, बहुत सिंपल है। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, एफआईआर कि मतलब ये गुनाह हुआ है, कोई भी व्यक्ति आता है। और एक बात है, इनके जो जिनको लॉ का नॉलेज नहीं है, या तो स्पॉन्सर्ड है, या तो बेचारे कुछ जेंटलमैन, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा होशियार पत्रकार भी क्या करते, अरे सबूत का है, सबूत का है, आपने जो सबूत देना था दे दिया, उसको बाजू में रखिए। एफआईआर के लिए है ना सबूत की जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सस्पिशियन, मतलब अगर आपको डाउट है ना, संदेह, वो भी सफिशिएंट है एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। वो केस लॉ भी मेंशन कर दिया है, हमने एफआईआर में ही मेंशन किया है। तो उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने, कि कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट लेकर आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, पुलिस के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये सही है कि झूठा है, ये वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद होगा। गलत निकला तो कंप्लेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है तुम्हारे पास, बट एफआईआर रजिस्टर करने से तुम नहीं रोक सकते। और अगर रोका और वो व्यक्ति कोर्ट में गया तो फिर दो ही बातों पे हियरिंग होगा। एक, अब ये 376D मतलब गैंगरेप का एफआईआर है, कंप्लेंट है, इसमें अगर नहीं किया तो 2 साल की जेल है पुलिस अधिकारी को, क्लियर, उसी पे आर्गुमेंट है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का और इस आदेश का उल्लंघन हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का, उसमें कंटेम्प्ट और अदर से उसमें सजा अलग, यही हियरिंग है एक। और सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया है, हम पिटिशनर के साथ है, कोर्ट में भी उनका वही स्टैंड है, क्लियर। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला है मैटर बोर्ड पे आ जाए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल, नीलेश जी, आपने एक किताब लिखा है कि जजेज को भी कैसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जजेज का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गए, या उनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य जो है वो कानून हो गया, या उनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य कानून की विवेचना हो गया। वो भी गलती कर सकते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, कुछ जानबूझ करके कर सकते हैं, कुछ अनजाने में कर सकते हैं। तो चलिए, अनजाने में गलती हो गई, कोई बात नहीं,
लेकिन जो जानबूझ करके गलती हो रही है वो उसका तो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा, ये नेचुरल जस्टिस का डिमांड है। आपने इसके पहले, अब मैं एक इसमें डॉट देख